हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लाइव सेशन को सारे बच्चे एप्लीकेशन में फटाफट से ज्वाइन कर ले। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी का जो एग्जाम है उसको निकालने का क्या राज है, कौन से टेक्निक्स हैं जो आपको अपनाने चाहिए। तो एप्लीकेशन में सारे बच्चे लाइव में जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया, फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाइए। ये वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पॉइंट्स आपको जो यहां एप्लीकेशन में बताए जा रहे हैं यूट्यूब में भी बच्चे देख सकते हैं। इसे कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आज मैं बात करूंगा यूपीएससी निकालने का एक जो सरल उपाय है, जो राज है, जो बच्चों को नहीं पता है, जो अक्सर बच्चे ढूंढते हैं, उसके बारे में। विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पर डे क्लासेस तुम्हें प्रोवाइड कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां देख रहे हो एक इमेज है। इस इमेज में एक विद्यार्थी है जो बैठ के अध्ययन कर रहा है यूपीएससी के बारे में, और इसके कुछ फेज और इसके कुछ सपने हैं उसके बारे में। मैं कंप्लीट राज के बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ चीजें हैं वो मैं बता दूं। तुम्हें कमेंट करके बताना है कि तुम्हारा नाम क्या है। क्या तुम सुमित की जैसी लाइफ जी रहे हो? ये सुमित है, इसका नाम क्या है? सुमित। क्या तुम इसके जैसी लाइफ जी रहे हो? क्या ये जो सोचता है वो सोच रहे हो? ये क्या सोच रहा है? बंद कमरे में आराम से बैठ के पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये भी अभी बताएंगे। और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा है। छतों पे टहलते हुए चीजों को याद भी कर रहा है, याद करने के बाद खुश भी हो रहा है, और फाइनली ये सिलेक्शन लेकर ऑफिस में बैठा हुआ है, यूपीएससी क्रैक करके जिला अधिकारी बनकर अपने कार्यालय में बैठा हुआ है, और ये तमाम सपनों को देख रहा है इस कुर्सी में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर। तुम सभी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो। मैं जो तुम लोगों को चीजें बता रहा हूं, ध्यान से उसे फॉलो कर लो, तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ये राज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, इसे बस ध्यान से समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यहां मैंने लिखा है ये बात समझना। ये एक लड़का है अमित, जो टेंशन में है, जिसका पूरा कमरा उलझा हुआ है, और ये सोच रहा है मैं कैसे खुद को सुलझाऊं। जो बच्चे एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में है विद्याश्री लर्निंग ऐप, और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। ग्रुप में नहीं ऐड हुए हो, यहां नंबर दिए हैं, ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप में ऐड हो जाना, यहां पे नंबर दिया गया है 777999221। देखो कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स के बारे में बहुत ध्यान से तुम्हें पहले समझना पड़ेगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। जो यूपीएससी का जर्नी है उसके कुछ अपने स्टेप्स हैं। मैं इस स्टेप के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा। कुल स्टेप की यहां पे संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 सीढ़ी जिसने क्रॉस कर लिया वो यूपीएससी में जाएगा और इस सफलता के शिखर पर अपने नाम का झंडा फहराएगा। ठीक है, और तुम अभी खड़ा हो यहां पर, यानी कि तुमने अभी स्टेप 1 भी कंप्लीट नहीं किया है। अब ये कोई भी हो सकता है, अमित हो सकता है, सुमित हो सकता है, आदर्श हो सकता है, धर्मेंद्र हो सकता है ना, महेंद्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, संध्या हो सकती है, पूजा हो सकती है, नेहा हो सकती है। तुम्हें कमेंट करके बताना है तुम्हारा नाम क्या है और क्या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो। तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, तुम्हें चलकर यहां आना होगा, और स्टेप नंबर 1, पहले तो तुम्हें कुल 7 कॉपी खरीद लेना है, क्लासमेट का या फिर अप्सरा का। और कॉपी क्यों मैं कह रहा हूं, जितने सब्जेक्ट हैं उसके लिए पर्सनल कॉपी होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा कॉपी रखोगे
द हिंदू के लिए, किसके लिए? द हिंदू के लिए। पूरा मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, किसी भी तरीके से इधर उधर का कोई बात नहीं, ठीक है, इधर उधर का कोई बात नहीं। 7 कॉपी तुम्हें अपने पास रखना है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की अगर बात की जाए तो स्टेप नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सिलेबस प्रिंट करवा लेना है, और अगर सिलेबस नहीं है तो आप हमारे वीडियोस देखना, प्लेलिस्ट में सिलेबस सारा बताया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। लेकिन पहला पड़ाव क्या है? प्रीलिम्स का, ठीक है, पहला पड़ाव प्रीलिम्स का, फिर मेंस का। तो शुरुआत का 6 महीना प्रीलिम्स के बारे में सोचो, मेंस के बारे में बाद में सोचना, ठीक है। तो दूसरा जो पड़ाव है वो सिलेबस का पड़ाव है, ठीक है। तीसरा स्टेप है सेल्फ नोट्स का, यानी कि तुम्हारे पास सेल्फ नोट्स होना चाहिए, तभी तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। दूसरे के नोट्स से पढ़ोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। किताबें तुम्हारे पास होनी चाहिए, जितनी सब्जेक्ट लिखी गई हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन सा किताब, और उसका तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स तैयार होना चाहिए। किताबों के साथ आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें नहीं है तो आप पीडीएफ ले लो, मैं आपको अपना नंबर दिया हूं, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ नोट्स तुम्हारे होने चाहिए। अगर सेल्फ नोट्स नहीं है तो आज ही से बनाना शुरू कर दो सिलेबस के अकॉर्डिंग। चौथा स्टेप है टेस्ट सीरीज। विद्याश्री लर्निंग ऐप पे फ्री टेस्ट होता है, यानी कि जो वीडियो तुम देख रहे हो, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पर डे जो वीडियोस चल रहे हैं उसको देखो, लाइव क्लास चल रहे हैं उसको देखो, और जो फ्री टेस्ट प्रत्येक संडे को होता है, प्रत्येक संडे को यूपीएससी का फ्री टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे होता है। टेस्ट लगा के देखिए, आप देखेंगे आपकी तैयारी में सुधार आने लगा, ठीक है। पांचवा जो स्टेप है रिवाइज करना। अपने कॉपी को, जो मैंने तुम्हें कहा 7 कॉपी लेना, इसे तुम्हें रिवाइज करना है डे टू डे। मतलब कि अपने समय सारणी में 2 घंटा ऐसा निकालना है जिसमें तुम केवल और केवल रिवीजन करो, केवल और केवल रिवीजन करो, ठीक है। और तुम लोगों को किसी भी तरह का समस्या है, मेरा नंबर है 7779992221। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड करूंगा, तुम्हें प्रॉपर मैं जानकारी दूंगा, ठीक है। जो छठा ऑप्शन है, जो छठा स्टेप है डॉक्यूमेंट। यूपीएससी के जितने भी बच्चे हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, डॉक्यूमेंट रेडी रखना, सारा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला रेडी रखना, क्योंकि जिस समय फॉर्म डालोगे उस समय तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कमी है तो एग्जाम हो सकता है आपका, फिर आप एग्जाम में छट जाओ। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट पे भी ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे ये सारे स्टेप तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के बारे में कोई भी टीचर नहीं बताता है और बच्चे उसमें पिछड़ जाते हैं। तो अपना ग्रेजुएशन का या जो भी आपने डिग्री हासिल किया है उसका प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट वगैरह सब एक जगह रखना है और अच्छे से रखना है। ये तमाम तैयारियां जो हैं, ये जो स्टेप मैंने बताया है कि आपको पहले स्टेप में 7 कॉपी तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरे स्टेप में सिलेबस होना चाहिए, तीसरे स्टेप में अपना नोट्स बनाओ, चौथे स्टेप में टेस्ट सीरीज लगाओ, और 5वें स्टेप में रिवीजन करना है तुम्हें, और छठे स्टेप में डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखो और फॉर्म भरते समय सारा अच्छे से सबमिट करो। और 7वां स्टेप तुम्हारा कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, और आप फाइनल सिलेक्शन भी लोगे। इस स्टेप के अलावा कोई भी अगर कुछ भी कहता है मत मानो। इस 7 स्टेप के अलावा तुम्हें कोई भी अगर कुछ भी कह रहा है उसे तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है। ये 2 स्टेप जो यहां पे मैंने कहा तुम लोगों को शुरुआत का, कि अपनी कॉपी और सिलेबस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को सिलेबस की ही जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अब आगे
कुछ चीजें जो तुम लोगों को मैं बता दूं। हमारी जो टीम है आप लोगों को फ्री में क्या प्रोवाइड करा रही है। मेंस आंसर राइटिंग, पर डे आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप मेंस का आंसर लिखकर ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो। संडे टू संडे फ्री टेस्ट, द हिंदू का पेपर आपको मिल जाएगा ग्रुप में ही, ठीक है। द हिंदू का पेपर आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड हो जाना, सारे बच्चे, लिंक दूंगा वहां पे ऐड हो जाना, ठीक है। बिल्कुल ये मत सोचो कि तुम किस जगह से बिलोंग कर रहे हो, गांव से, शहर से, गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नहीं है फिर भी तैयारी होगा। यूपीएससी में पैसा खर्च नहीं होता है, और जो लोग पैसा खर्च करके पढ़ते हैं वो कभी आईएएस नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। हमने अभी आपको लाइव क्लास प्रॉपर यूपीएससी बेस्ड, सिलेबस बेस्ड आपकी जो लाइव क्लास है वो 6 बजे आती है लाइव, और 8 बजे, है ना, शाम में। ये आपको क्लास अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये क्लास जरूर देखिए, ठीक है। तो सारे बच्चे को मैं बस यही कहूंगा, ग्रुप में ऐड हो जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट है वहां पे, उसे आप दीजिए। लगातार मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।